एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहा करता था। उसका पूरा दिन स्टेशन के प्लेटफॉर्मों और वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों के इर्द गिर्द बीतता था। जैसे ही कोई ट्रेन रुकती, वो डिब्बों में जाकर यात्रियों के सामने हाथ फैलाने लगता। स्टेशन पर चहल पहल करने वाले मुसाफिरों से भी वो हर वक्त कुछ न कुछ मांगता रहता था। एक दिन प्लेटफॉर्म पर उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जिसने बहुत ही शानदार सूट बूट पहना हुआ था। उसे देखते ही भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, यह व्यक्ति तो बहुत अमीर लग रहा है। अगर मैं इससे भीख मांगूंगा तो आज मेरी चांदी हो जाएगी। यह मुझे पक्का बहुत सारे पैसे देगा। भिखारी तुरंत उस लंबे और सजीले व्यक्ति के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाते हुए उससे भीख मांगने लगा। वो बार बार उसके सामने हाथ जोड़ रहा था और अपनी गरीबी का वास्ता दे रहा था। उस सूट बूट पहने व्यक्ति ने भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर रुककर एक ऐसी बात कही जो भिखारी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में पूछा, तुम हमेशा लोगों से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हो, क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी ये सुनकर सन्न रह गया। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। वो थोड़ी देर तक उस व्यक्ति का चेहरा देखता रहा और फिर सिर झुकाकर बोला, साहब, आप क्या कह रहे हैं? मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं? मैं तो खुद दाने दाने को मोहताज हूं और मांगकर अपना पेट भरता हूं। उस व्यक्ति ने भिखारी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और अपनी जेब से एक चीज निकाली। भिखारी को लगा कि शायद अब पैसे मिलेंगे, लेकिन उस व्यक्ति ने उसे पैसे नहीं दिए। उसने भिखारी की आंखों में देखते हुए कहा, जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि तुम्हारी कुछ देने की औकात नहीं है, तब तक तुम भिखारी ही रहोगे। जिस दिन तुमने कुछ देना सीख लिया, उस दिन तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। इतना कहकर वो व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसका दिमाग उस अजीब बात को सुलझाने में लगा था। वो सोचने लगा कि आखिर एक भिखारी किसी को क्या दे सकता है। स्टेशन पर बिखरे सूखे फूल या शायद कुछ और। उस दिन के बाद से भिखारी के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई थी। वो अब सिर्फ लेने के बारे में नहीं, बल्कि उस देने वाली बात का मतलब तलाशने लगा था। सूट बूट वाले व्यक्ति की बात भिखारी के दिल में घर कर गई थी। उसने सोचा, अगर मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या हुआ? कुछ तो ऐसा होगा जो मैं दूसरों को दे सकता हूं। अगले दिन वो स्टेशन के पास के एक बगीचे में गया। वहां बहुत से फूल जमीन पर गिरे हुए थे। उसने उन फूलों को इकट्ठा किया और वापस स्टेशन आ गया। अब जो भी यात्री उसे भीख में कुछ पैसे देता, वो बदले में उसे एक सुंदर फूल भेंट कर देता। शुरुआत में लोगों को ये अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे यात्रियों को ये अच्छा लगने लगा। लोग उसे भीख नहीं, बल्कि फूलों के बदले पैसे देने लगे। भिखारी के चेहरे पर अब एक अलग ही चमक थी, क्योंकि अब वो सिर्फ एक लेने वाला नहीं, बल्कि देने वाला भी बन गया था। महीनों बीत गए। एक दिन वही सूट बूट वाला व्यक्ति फिर से उसी स्टेशन पर उतरा। भिखारी ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो दौड़कर उस व्यक्ति के पास गया, लेकिन इस बार उसने हाथ नहीं फैलाया। उसने बहुत ही आदर के साथ उस व्यक्ति को फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता दिया। उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे, तुम तो वही हो ना? आज तुम भीख नहीं मांग रहे? भिखारी ने सीना तानकर और आंखों में एक नई चमक के साथ कहा, नहीं साहब, उस दिन आपने मेरी आंखें खोल दी थीं। आपने कहा था कि मेरी औकात क्या है। आज मेरी औकात यह है कि मैं एक व्यापारी हूं, भिखारी नहीं। मैं लोगों को खुशियां और फूल देता हूं और बदले में अपनी मेहनत की कमाई लेता हूं। वह व्यक्ति भिखारी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने भिखारी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। दुनिया तुम्हें वैसा ही देखती है जैसा तुम खुद को देखते हो। एक साल बाद उसी स्टेशन के बाहर फूलों की एक बहुत बड़ी और आलीशान दुकान खुली। उस दुकान का मालिक कोई और नहीं, बल्कि वही पूर्व भिखारी था। आज वो फटे कपड़ों में नहीं, बल्कि खुद एक साफ सुथरे सूट में बैठा था। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगवाया था जिस पर लिखा था, इंसान अपनी स्थिति से नहीं, अपनी सोच से भिखारी या अमीर होता है। जिस दिन आप देना सीख जाते हैं, उसी दिन से आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। भिखारी ने साबित कर दिया था कि हाथ फैलाकर मांगने से बेहतर है कि हाथ बढ़ाकर कुछ दिया जाए। उसकी वो छोटी सी कोशिश ने उसे सड़क से उठाकर सम्मान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था।